एका की सीरीज का फाइनल चैप्टर आने वाला है और पिछले 4 चैप्टर में ऐसे कई सारे सवाल है जिसके जवाब हमें अब तक नहीं मिले। क्या इनके जवाब हमें फाइनल चैप्टर में मिलेंगे या ये सारे सवालों के जवाब अनआंसर्ड ही रहेंगे? पहला सवाल ये है कि चैप्टर 1 के स्टार्ट में जब ये आर्यन ये वीडियो रिकॉर्ड करता है तो ये सीन कब होता है? कुछ नहीं होगा। कैसे कैसे होगा? सब तेरी गलती है। तो मेरी क्या गलती? मेरे पे क्यों चढ़ रहा है? तो इधर आने वाला कौन? तू। तेरे वजह से महंगे बंगले में सस्ती मौत मरने वाले हम लोग। कोई नहीं मरेगा भाई। चालू हो गया नीचे तुम्हारी चिन। अब देखना हमारी मौत करने का तमाशा देखना और गंदे गंदे डार्क डार्क कमेंट्स करना हमारे रील के नीचे। बददुआ देते तेरे को खाते खचुआ। सारे दोस्त मारे जाएंगे। क्योंकि देखने से तो पता चलता है कि घोस्ट वाली सिचुएशन के बाद या तो एलियन इन्वेजन के बाद ये शूट किया गया है, बट अब तक ये सीन पूरे सीरीज में नहीं आया। तो क्या ये फिनाले के एंड में आएगा? मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे अंत? आई डोंट नो। और दूसरा सवाल, पोस्टर में सिर्फ कार्तिक की आंखें ही क्यों ब्लैक है? क्या कार्तिक भी गांव वालों की तरह एलियन के कंट्रोल में है या कार्तिक ही खुद एक एलियन है? और तीसरा सीन, ये सीन कब शूट किया गया था? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तनी का टी शर्ट काफी ज्यादा क्लीन है और बिल्कुल ठीक ठाक है, जबकि लास्ट चैप्टर स्काईफॉल में हमने देखा जब तनी को बचा रहे थे तो उसका टी शर्ट फट गया था और काफी ज्यादा मैला हो गया था। तो ये सीन कब नजर आएगा? क्या ये फाइनल चैप्टर में किसी पास रेफरेंस के लिए शूट किया गया है या कुछ और? चौथा सवाल, सीरीज के शुरू से ही हमने देखा कि सब लोग एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं, चाहे वो गांव वाले हो, टोल गार्ड हो, पनवाड़ी हो या वो खुदाई वाले लोग हो, सब लोग एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं और एक जैसे कि वो किसी लूप में फंसे हुए हैं। और जग्गू को भी वो बूढ़ी अम्मा बार बार नजर आ रही थी। तो क्या ये किसी टाइम लूप में फंसे हुए हैं या कुछ और? और पांचवा सवाल, जब आर्यन को किचन में कुल्हाड़ी मिलती है तब आर्यन का रिएक्शन काफी ज्यादा लेम होता है, जैसे कि किचन में कुल्हाड़ रखना काफी ज्यादा नॉर्मल हो। किचन में कुल्हाड़ी? तेरा मामा या सब्जी काटता है, लोग इधर है, पागल हो गया क्या? और छठा सवाल, कार्तिक ने इन सबसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि सीजन के शुरू में ही कार्तिक ने बताया था कि मामा की डेथ के बाद विल में उनको इस प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, बट थर्ड चैप्टर में कार्तिक बताता है कि उसकी मामा के साथ बात हो चुकी है इस विला के बारे में और मामा ने रास्तों के बारे में भी उसे बताया था। और ये जो बंगला है ना, ये मेरे मामा ने ना हमसे छुपा के रखा था। पिछले हफ्ते ही विल में इसका खुलासा हुआ है। यार मेरे को याद नहीं है, मामा ने बताया था। ये रास्ते पे एक्चुअली 2-3 कच्चे रास्ते। एक मिनट पीछे ले। और सातवां सवाल, जब ये मैकेनिक को कॉल कर रहे थे तो सबका फोन 000 पे स्टक क्यों हो गया? क्या ये सच में एक टाइम लूप है या स्पेसशिप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से सब कुछ स्टक हो गया? आठवां सवाल, कार्तिक को ही क्यों एलियन वाला सपना आया? क्योंकि जब ये सीन आया था तब तक एलियन के बारे में हम किसी को भी पता नहीं था। क्या कार्तिक का एलियन के साथ कोई कनेक्शन है या कार्तिक भी कोई एक एलियन ही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ। और नवा सवाल, चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में बताया गया इस क्रॉप सर्कल का क्या मतलब है? क्या ये एलियन का किसी तरह का कम्युनिकेशन का कोई तरीका है या किसी डरावने कल्ट का सिंबल? व्हाट डू यू थिंक? 10वां सवाल है, व्हाइट साड़ी में औरत कौन है जो पहले आर्यन को चैप्टर 1 में नजर आई थी और चैप्टर 3 में तनी को? क्या ये औरत गांव वालों की तरह ही एलियन के कंट्रोल में है या ये औरत इन सबको बचाना चाहती है? और 11वां सवाल, चैप्टर 4 के एंड में जो हमें सिल्हूएट नजर आया था ये कौन है? क्या ये कोई एलियन है, केयरटेकर है या कार्तिक के मामा है या असली कार्तिक है? और 12वां सवाल, इस सीन में कार्तिक और आर्यन के पीछे औरत कौन है और कहां से आई? क्योंकि कुछ सीन पहले वो वहां पर नहीं थी। 13वां सवाल, गांव वाले और पनवाड़ी की आंखें काली होती है पर जब वो बूढ़ी अम्मा सामने आती है तो बूढ़ी अम्मा की आंखें काली नहीं होती, तो क्या बूढ़ी अम्मा एलियन के कंट्रोल में नहीं है? 14वां सवाल, ये जो बैलगाड़ी पे हमें जो ग्लोइंग स्टोन नजर आ रहा था ये क्या है? और यही ग्लोइंग स्टोन हमें ट्रेलर में भी गांव वालों के हाथ में नजर आया, तो क्या एलियन इस ग्लोइंग स्टोन के लिए अंबुरा आए हुए है? और 15वां सवाल, चैप्टर 3 के स्टार्ट में केयरटेकर को कौन ले गया? क्या ये वही शैडो फिगर है जो हमें चैप्टर 4 के एंड में नजर आया था या कोई और? या हो सकता है कि एक गांव वाले हो जिनकी आंखें काली है और जो एलियन के कंट्रोल में हो? और 16वां सवाल, कार्तिक ने जस्सू को काट के खाने की बात क्यों की? ये सुन के ही काफी ज्यादा क्रीपी लगता है। I don't know हमें इस घर में कितने दिन और सर्वाइव करना है। तो कल को अगर राशन खत्म हो गया तो I mean, कोई अपनी ही दोस्त को काट के खाने की बात क्यों करेगा अनलेस वो खुद एक एलियन हो? 17वां सवाल, चैप्टर 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जो ये फैमिली दिखाई गई थी ये फैमिली कौन है? क्या ये कार्तिक के मामा की फैमिली या कोई और? 18वां सवाल, कार्तिक की आवाज में सडन चेंज क्यों देखने मिला? तो अगर हमें सरवाइव करना है तो घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। ठंडे दिमाग से सोचते कि यहाँ पर चल क्या रहा है। पहले तो कार्तिक के टिपिकल नॉर्मल आवाज में बात कर रहा था, फिर अचानक से हेवी और डरावनी आवाज में बात करने लगा। और 19वां सवाल, जिसे लास्ट चैप्टर के पोस्ट क्रेडिट सीन में और ट्रेलर में हमने देखा कि गांव वाले मशाल लेके कहीं जा रहे हैं, तो ये मशाल लेके कहाँ जा रहे हैं? क्या ये एलियन के कमांड को फॉलो कर रहे हैं या विला में इन सबको बचाने के लिए जा रहे हैं? और लास्ट और सबसे जरूरी सवाल, चैप्टर 2 के एंड में हमें पता तो चल गया था कोई ये भूत वाली सीरीज नहीं, ये एक एलियन वाली सीरीज है, तो अब तक कोई एलियन क्यों नहीं नजर आया? स्ट्रेंज राइट? आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में बताओ और अपना ख्याल रखो एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लो।